हमारा आरोग्य हमारी समझदारी और जीवन की सही समझ के ऊपर निर्भर करता है। साथियों नमस्कार, डॉक्टर पाठक होलिस्टिक क्योर के अंतर्गत हम बहुत जल्द आपको परिचय कराने वाले हमारे एक नवीन प्रकल्प से, जिसके बारे में मैं लगातार कुछ दिनों से चर्चा कर रहा हूं, श्री धन्वंतरी आरोग्य एवं समाधान पीठ प्रकल्प। तो मैं निकल रहा था छतरपुर की ओपीडी के लिए। छतरपुर की ओपीडी की तरफ जाते समय मुझे लगा मुझे आपको इस प्रकल्प के लिए जो हमारी जमीन है उससे परिचय कराना चाहिए। तो हम हैं अभी जस्ट राजनगर से निकले हैं, पहाड़ी के नीचे इस मार्ग पर, ये गंज मार्ग है राजनगर से। ये हमारी पैतृक जमीन है। ठीक राजनगर से निकलते ही हमारे पूर्वजों की विरासत, ये हमारे छोटे भाई माधव का हिस्सा, और ये हमारा मुख्य द्वार है। बाहर चल के हम आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। तो धन्वंतरी आरोग्य एवं समाधान पीठ प्रकल्प, इस प्रकल्प को लेकर के बहुत सारी रूपरेखाएं जो मन में चल रही हैं, तो लगा कि आप लोगों को परिचय भी कराएं। और कुछ एक प्रश्न हैं जो आप लोगों के आते हैं बार बार, तो हमें लगता है कि उसके उत्तर भी देते हुए चलेंगे। ये हमारी पैतृक जमीन है, जहां पर बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा धन्वंतरी आरोग्य पीठ प्रकल्प की शुरुआत। तो दूर हमारे चाचा जी हैं, तो ये वाला हिस्सा। जब भी छतरपुर की तरफ जाते हैं तो हमारा ये प्रवास का एरिया रहता है। ये राजनगर से आने वाला मार्ग है और ये वाला मार्ग गंज छतरपुर 4 लेन को कनेक्ट करता है। ये आगे जो तिराहा है, जो बोर्ड आप देख रहे हैं, ये बोर्ड के बगल से ये गाड़ी मुड़ी है, जहां से ये खजुराहो के लिए बाईपास निकल जाता है। और सामने राजनगर दिख रहा है आपको। ये पूरी हमारे बुजुर्गों की, हमारे पूर्वजों की विरासत है, जो हमें वो सौंप करके गए हैं। हम इस विरासत का क्या सदुपयोग कर सकते हैं मानवता के लिए, समाज के लिए, जीव मात्र की सेवा के लिए, उस दिशा में प्रयासरत हैं। तो हमारा प्रकल्प धन्वंतरी आरोग्य एवं समाधान पीठ, ये बहुत जल्द आकार लेगा हमारे इसी स्थान से। ये संकल्प है हमारे छोटे भाई माधव जी का भी आ गया है। माधव जी का भी जहां तक उनकी सहमति आ चुकी है कि जी दाऊ बोलते हैं हमको। एडवोकेट माधव शरण पाठक, LLM है बिजनेस लॉ से। हमारे अनुज हैं, कृष्णा यूनिवर्सिटी में प्राध्यापक है, PhD कर ली है, तो अब वो भी अपने नाम के आगे डॉक्टर लिखने लगे। डॉक्टर एडवोकेट हमारी पीढ़ी में सबसे क्वालिफिकेशन एजुकेशन के मामले में कहा जाए तो सबसे श्रेष्ठ। और हम BHMS करने के बाद सेवा कार्यों में लग चुके थे पिताजी के सहयोग में। तो ये श्री धन्वंतरी आरोग्य एवं समाधान पीठ प्रकल्प का उद्देश्य, इसकी परिकल्पना, इसके बारे में सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी श्री धन्वंतरी आरोग्य समाधान पीठ पेज पर, जो हमारे सहयोगी हमारी संस्था के सचिव महोदय द्वारा ऑपरेट की जा रही है। और उस पर वो लगातार अपडेट्स भी कर रहे हैं, जानकारियां दे रहे हैं। हमारे जो विचार हैं, हमारी जो आधारभूत, ये यहाँ पर राजनगर का कॉलेज है पहाड़ी के नीचे, इसको भी आप देख सकते हैं। ठीक ये दूर जो आपको दिख रहा होगा, ये राजनगर का कॉलेज है पहाड़ी के नीचे, ठीक बीचों बीच। ये बमनी खेरा पहाड़ी इसको बोलते हैं। तो पूर्वजों की अपनी देन, पूर्वजों की अपनी विरासत, जो समर्पित होगी फिर से मानवता की सेवा में। तो माधव जी का भी संकल्प आ चुका है कि ठीक है, हम संस्था को अगर इस उद्देश्य के अंतर्गत हम भूमि को समर्पित कर रहे हैं, तो हम लोग अपनी भूमि को श्री धन्वंतरी आरोग्य एवं समाधान पीठ प्रकल्प को समर्पित करेंगे, जहां से हमारे सभी मरीजों को
जो आएंगे पीठ पर उनको निःशुल्क परामर्श की व्यवस्था रहेगी। निःशुल्क परामर्श, और वो मरीज जिनके पास वास्तविकता में कोई उपचार के लिए साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, वास्तविकता में बहुत दीनहीन स्थिति में है, बहुत दयनीय स्थिति में है, तो उनको निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने की, दवाएं भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। जो भी हमारे पास जैसी व्यवस्थाएं जुटेंगी, जो सक्षम होंगी वो औषधि खरीद सकते हैं, औषधि ले सकते हैं। जहां जैसी जिसकी जो सेवा बन पड़ेगी सो करने का प्रयास होगा। तो डॉक्टर पाठक होलिस्टिक क्योर प्रकल्प से जुड़े लोगों के अक्सर एक सज्जन कल लिख रहे थे कमेंट में कि सर कोई निःशुल्क व्यवस्था शुरू कीजिए। तो बिल्कुल ये आप लोगों के लिए हमारा प्रकल्प है, और हम संभवतः जो सोच रहे हैं आगामी बसंत पंचमी को, जो 23 जनवरी को रहेगी, उस दिन भूमि पूजन या शिलान्यास का कार्यक्रम करेंगे अपने पीठ प्रकल्प का। हमारे जो सहयोगी हैं, सहयोगियों की टीम है, हमारे एडवोकेट संतोष कुमार गुप्ता जी हैं, छतरपुर से वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, जो जीएसटी और टैक्स विभाग को देखते हैं, हमारे पत्रकार कुछ बंधु हैं, हमारे मित्र बंधु हैं, जो हमारे सहयोगी हैं, वो रहेंगे इस प्रकल्प में। कुछ एक प्रश्नों का समाधान मुझे लगा कि चलते चलते कर देना चाहिए। कल एक सज्जन हमारे पास आए, तो लोगों को अक्सर ये लगता है कि आरोग्य क्या है, आरोग्य। मैं फिर से बोला, इस वीडियो की शुरुआत में भी बोला, उस बात को याद रखिएगा कि जीवन के प्रति सही समझ, जीवन के प्रति सही समझ, इस शरीर के प्रति सही समझ और बोध हमारे आरोग्य की वास्तविक कुंजी है। हमारे निरोगी जीवन की जो कुंजी है, जो चाबी है, वो है जीवन के प्रति सही समझ, हमारा सकारात्मक रवैया, इस शरीर में क्या कैसी जरूरतें हैं उनकी भरपाई, उनके प्रति हमारी जिम्मेदारी और उनका सही पोषण सही अनुपात में। ठीक उसी प्रकार जैसे आप वाहन खरीदते हैं, आपका वाहन है, आपका गाड़ी है, अगर आप उसमें गंदा पेट्रोल डालेंगे, गंदा भोजन डालेंगे, उसको उबड़ खाबड़ मार्ग में चलाएंगे, आप उसको अनियमित तरीके से, कभी बहुत तेज, कभी बहुत स्लो, कभी उसको बहुत लापरवाही के साथ गाड़ी को अपनी चलाएंगे, तो वो गाड़ी जल्दी खराब होगी। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन के साथ है। ये जो शरीर हमको मिला है, इसको हम माध्यम बोलते हैं। इसको कहा गया था शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हमारे जीवन के अभीष्ट लक्ष्यों की पूर्ति के लिए, उनकी प्राप्ति के लिए, हमारे लक्ष्य संधान के लिए ये शरीर हमने माध्यम के रूप में धारण किया है। अब हमारे जीवन का अभीष्ट लक्ष्य क्या है, जब तक हम इसको नहीं समझते, इस पहलू को नहीं समझते, हमने आधे से ज्यादा जीवन निकाल दिया, हम लक्ष्य को समझ नहीं पाए। जब लक्ष्य समझ में आया तब तक पूरा जीवन निकल गया, सरसरा गया। देखो अभी एक कमेंट आ रहा है, लखनलाल आर्या जी डाल रहे हैं, रुपया नहीं है, कमर में बहुत तेज दर्द है। जी कमललाल आर्या जी, आपके लिए अभी हम जो लाइव वीडियो ये चल रहा है, तो उसके अंतर्गत हम वही बता रहे हैं कि धन्वंतरी आरोग्य एवं पीठ प्रकल्प के अंतर्गत हम आपकी सहायता करने का प्रयास करेंगे। तो कहने का आशय ये है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, जीवन की असल आरोग्य की चाबी आपके जीवन के प्रति सही समझ है। हमें अपने जीवन के लक्ष्यों को जिस दिन समझ में आने लगेंगे, हमारे जीवन के लक्ष्य हमें जिस दिन समझ में आने लगेंगे, उस दिन हम अपनी इस गाड़ी को, शरीर रूपी गाड़ी को दुरुस्त रखने के सारे एहतियात, ये सारे उपाय करना शुरू कर देंगे। लेकिन किंतु चूंकि परंतु हमको ये अब रील युग में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के युग में हम इतना ज्यादा शोर का शिकार हो चुके हैं कि हमने अपने आप को कुरेदना ही बंद कर दिया। हमारे बच्चों को हम उस दिशा में ले गए, मत बोलते ना, विषयांतर कर दिया। विषयांतर मतलब जीवन के मूल लक्ष्यों से हमको दूर ले जाया गया, हमारी बुद्धि को भ्रमित करके दूर ले जाया गया। तो हम जीवन को समझने की बजाय जीवन से के मुख्य मार्ग से भ्रमित हो चुके हैं। तो उस भ्रम का समाधान करते हुए, आरोग्य का समाधान करते हुए, जीवन की सही समझ को विकसित करना, उसके प्रति आपको जोड़ना श्री धन्वंतरी आरोग्य एवं समाधान पीठ का उद्देश्य होगा। साथ ही साथ आपको वो सब उपचार उपलब्ध कराना जो आपकी जीवन की गुत्थी को सुलझाने में सहयोगी हो सकते हैं। औषधियां सहयोगी होती हैं आपके आरोग्य की गुत्थी को सुलझाने के लिए। जो ट्रीटमेंट, जो उपचार हम देते हैं, वो आपकी पीड़ा को कम करने में सहयोगी होते हैं। पीड़ा आपके खुद के जीवन के प्रति दृष्टिकोण के कारण ठीक होती है, ये याद रखिएगा हमेशा। कोई कहता है कि जड़ से आरोग्य हो जाएगा, जड़ से आरोग्य आपकी बीमारी तब होगी जब आपका जीवन के प्रति नजरिया बदलेगा, आपका अपने चिकित्सक के प्रति नजरिया बदलेगा, आपका चिकित्सा शास्त्र के प्रति नजरिया बदलेगा, आपका नजरिया जब औषधियों के प्रति बदलेगा। भैया हम
सही पोषण आपको दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने उसमें लापरवाही दिखाई या आपने उसके प्रति नासमझी दिखाई या आपने उसमें बहुत ज्यादा उम्मीदें डाल दी और फिर टोटल आपने डिपेंडेंसी निर्भर कर दी औषधियों के ऊपर, तो कोई भी औषधि, कोई भी चिकित्सक आपको जड़ से आरोग्य नहीं कर सकता है। इतना याद रखिएगा। एक ईमानदार चिकित्सक का जो धर्म है, हम उसके निर्वहन की जिम्मेदारी लेते हैं। एक ईमानदार, एक जिम्मेदार चिकित्सक के होने की जिम्मेदारी हम ले सकते हैं। आपके आरोग्य की गारंटी हम नहीं ले सकते। आपके आरोग्य की गारंटी आपने लेनी है। आप जितनी बार हमारे पास परामर्श के लिए आ रहे हैं, जितनी बार हमारे सानिध्य में, हमारे फेसबुक पेज पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर, हमारे इंस्टाग्राम पेज पर, हमारे ओपीडी के दौरान हमसे जब जब संपर्क कर रहे हैं, आप हमारे संपर्क में आ रहे हैं, उस दौरान हमारी जिम्मेदारी होती है आपको आपकी बीमारी से परिचित कराना और उस बीमारी, उस पीड़ा से आपको बाहर लाने वाले वो सारे उपायों से रूबरू कराना, उन सारी औषधियों को आपके संपर्क में लाना जिन औषधियों के संपर्क में आने से आपकी पीड़ा कम होती चली जाएगी। अब जादू की छड़ी, चमत्कार, इसकी उम्मीद जो करते हैं तो वो कहीं ना कहीं ओवर एक्सपेक्टेशन अपनी चिकित्सक से पाल लेते हैं। वो कहीं ना कहीं अतिरिक्त दबाव मानसिक भावनात्मक चिकित्सक के ऊपर डालते हैं। ये भी हमको इस पहलू को देखना पड़ता है, उसको संभालना पड़ता है। तो इसके प्रति हम अपने मरीजों से हमेशा अनुरोध करते हैं कि भाई ओवर एक्सपेक्टेशंस में ना आए, जिंदगी को और अपनी बीमारी को और अपने शरीर के प्रति समझ को विकसित करें। हम उस समझ के प्रति आपकी बोध, आपका उस जीवन के प्रति आपका बोध जागृत हो, हम इस दिशा में प्रयास करते हैं। और जो हमारे अनुभव में बेस्ट, सुरक्षित, साइड इफेक्ट रहित उपचार समझ में आया है हमारे अनुभवों से, हमारे पूज्य पिताजी के अनुभवों से, वो आप तक डिलीवर करना अपने सीमित संसाधनों के अंतर्गत, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो डॉक्टर पाठक होलिस्टिक क्योर, मैं बोल रहा हूँ कि मैं डॉक्टर पाठक होलिस्टिक क्योर के श्री धन्वंतरी आरोग्य एवं समाधान पीठ प्रकल्प के अंतर्गत हम आप सभी को निःशुल्क परामर्श की व्यवस्था करने जा रहे हैं। बहुत जल्द निःशुल्क परामर्श के साथ वो मरीज जो वास्तविकता में गरीब, अति गरीब हैं, वो बुजुर्ग जिनके पास सेवा करने के लिए कोई नहीं है, तो उनको निःशुल्क उपचार भी उपलब्ध कराने की हमारी पूरी कोशिश रहेगी। लेकिन जो सक्षम है तो हम उनसे कम से कम इतनी उम्मीद भी करेंगे कि आप अपने उपचार के साथ, यदि जो जरूरतमंद हैं आपके सराउंडिंग में, उनके उपचार का खर्च भी वहन कर सकते हैं, तो ये करेंगे तो इस दिशा में हमें लगता है हम एक अच्छे समाज की नींव डाल पाएंगे। और चिकित्सा की आड़ में जो धंधे, जो व्यवसाय, जो मखफिया सक्रिय हुए हैं, जो कारोबारी सक्रिय हुए हैं, बुरी दृष्टि के साथ, बुरी नीयत के साथ, उनको थोड़ा हद तक, कुछ हद तक उनको भी सकारात्मक दिशा दे पाएंगे भैया, उनको भी, उनके भी जीवन के उद्देश्य से उनको जोड़ पाएंगे, ऐसा प्रयास करते चलेंगे। किसी से बुराई नहीं है, किसी से शत्रुता नहीं है भाई। कौन किसके संपर्क में आया, कौन किन विचारों के संपर्क में आया जिसके चलते वो स्वार्थी हुआ, वो लालची हुआ, वो लूटने वाला हुआ, उसके अंदर किसी के प्रति आतंकित करने वाले भाव आए, ये पता नहीं है। अपने पूर्व जन्म के प्रारब्ध के चलते, अपने माता पिता के संस्कारों के चलते हम किसी को दोष नहीं दे सकते, लेकिन हम ये समझने की कोशिश जरूर करेंगे कि भाई अगर समाज में शोर है, समाज में अशांति है, समाज में भ्रष्टाचार है, समाज में व्यभिचार है, समाज में आतंक है, समाज में नफरत है, तो वो नफरत आ कहां से रही है, उस नफरत का समाधान क्या हो सकता है, उस बुराई का उपचार क्या हो सकता है, उसका कारण क्या हो सकता है, इन पर मंथन चिंतन करना एक आरोग्य के पहरेदार के रूप में मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। बस उसी कर्तव्य का निर्वहन डॉक्टर पाठक होलिस्टिक क्योर के साथ करता आ रहा हूं। हाँ, डॉक्टर पाठक होलिस्टिक क्योर की जो हमारी ओपीडी जारी है वो कोई भी बंद नहीं होंगी, वो लगातार जारी रहेंगी। जिन जिन शहरों में मेरे प्रवास सुनिश्चित हैं वहां आते रहेंगे। बच्चों के जागरण के लिए भी हमारे कुछ खजुराहो बोल रहा हूं करके कुछ संवाद निकलेंगे, जिनमें युवा संवाद, किशोरी युवती संवाद, किशोरी युवक संवाद, प्रेमी युगल संवाद और अभिभावक संवाद, जो मैरिड या गृहस्थ युगल हैं उनके प्रति भी हम संवाद की श्रृंखला शुरू करेंगे, जिनसे उनके जीवन की उन समस्याओं से रूबरू हुआ जा सके और उनको सुलझाया जा सके, जिनके चलते समाज में शोर या क्रंदन या समाज में चुनौतियां हम सबके सामने खड़ी हैं।
तो बहुत सारे काम हैं जो बच्चे हैं। 40 साल का मेरा व्यक्तिगत जीवन निकल चुका है। अब 80 साल का जीवन तो बचा नहीं। आज के युग में जो हम लोग खा रहे हैं, जो पी रहे हैं, जो चारों तरफ की हवा ले रहे हैं, जहरीली हवा, जहरीला पानी, जहरीली भोजन, ये सब जा रहा है, तो निश्चित निंदेह तौर पर इस देह की उम्र घटी है। लेकिन जितनी भी उम्र बची है उसको सार्थक सिद्ध क्यों ना किया जाए, तो इस दिशा में लग चुके हैं। और धन्वंतरी, श्री धन्वंतरी आरोग्य एवं समाधान पीठ प्रकल्प हमारा उसी दिशा में अभिनव प्रयोग नहीं प्रयास है, जो निश्चित रूप से आप सभी के सहयोग से, आप सभी के स्नेह से पूरा होगा। धन्वंतरी योग पीठ प्रकल्प की लिंक हम इस वीडियो के साथ, इसके साथ हम इसके कमेंट बॉक्स में डाले दे रहे हैं। आपसे अनुरोध है, आप उस पेज से जरूर जुड़िए और उस पर मौजूद होने वाली प्रत्येक सामग्री को पढ़िए, उस पर चिंतन कीजिए और उस पर अपनी सकारात्मक दिशा को निर्धारित कीजिए, ऐसी अपेक्षा है। समाज में व्याप्त हो चुके शोर और अशांति और अराजकता के माहौल के बीच एक शांति की लहर शुरू की जाए, एक शांति की नदी प्रवाहित की जाए, ऐसा प्रयास हमारा श्री धन्वंतरी आरोग्य एवं समाधान पीठ प्रकल्प से। नमस्कार, सभी का दिन शुभ हो। पहुंचेंगे जल्दी हम अपने छतरपुर ओपीडी। मार्ग में चलते चलते आप लोगों से इतनी बात कर ली। राधे राधे।